नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है अलवर से। अलवर में व्यापारी के लापता बेटे का शव मिला है। 24 घंटे से व्यापारी का बेटा लापता था, अब उसका शव मिला है। 6 लाख रुपए की फिरौती नहीं मिलने पर अब हत्या की आशंकाएं जताई जा रही है। रात 12 बजे तक व्यापारी धरने पर बैठे। दुकान पर लिखे नंबर पर अपहरणकर्ता फिरौती का मैसेज भेजते रहे, लेकिन व्यापारी की सिम बंद पड़ी थी, इसलिए उस तक मैसेज नहीं पहुंचा। मृतक केशव का शव पहाड़ी पर दबा मिला। पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को अब हिरासत में लिया है। बड़ी खबर। व्यापारी के लापता बेटे का शव मिला है। रात 12 बजे तक व्यापारी धरने पर बैठे रहे। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और 4 संदिग्ध लोगों को अब हिरासत में लिया है। पहाड़ी पर यह शव मिला। व्यापारी का बेटा पिछले एक दिन से 24 घंटे से लापता था और जब पुलिस ने तलाश शुरू की तब तक उसकी हत्या की जा चुकी थी। इसका शव पहाड़ियों में मिला। रात 12 बजे तक व्यापारी धरने पर बैठे, तब कहीं जाकर पुलिस ने कुर्सी छोड़ी, थाने से बाहर निकली और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और जांच की, तफ्तीश शुरू की तो व्यापारी के बेटे का शव पहाड़ियों में मिला। 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी इन्होंने, लेकिन वो मैसेज व्यापारी तक पहुंचा ही नहीं और अब ये लोग आशंका जता रहे हैं कि फिरौती नहीं मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। खबर बारा से है। बारा में पेट्रोल पंप से अतिक्रमण हटाया गया। पूर्व सभापति के पेट्रोल पंप से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाना शहर में अब चर्चा का विषय भी बन रहा है। जमीन को सड़क बताकर यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जहां मतलब ये पेट्रोल पंप बना हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ये सड़क का अतिक्रमण कर लिया गया। सड़क पर इस पेट्रोल पंप का विस्तार, पेट्रोल पंप का जो खाली जगह रहती है उसका विस्तार सड़क तक कर दिया गया। इसलिए अब इसे सड़क का एरिया बताते हुए, क्षेत्र बताते हुए यहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस दौरान करीब 6 दुकानें भी बताया जा रहा है तोड़ी जाएंगी। कुछ मकान भी यहां पर जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको भी तोड़ा जाएगा। लोग विरोध कर रहे हैं। इस प्रशासन की इस कार्यप्रणाली का, कार्यशैली का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि अतिक्रमण कुछ बड़े घरों ने भी, बड़े लोगों ने भी अतिक्रमण किया, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। मध्यम वर्ग, छोटे लोगों पर यह कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पे जिन्होंने हमें लिख के दिया था, उनकी जमीन पे अधिग्रहण हो रहा है और साथ में नगर परिषद की भी जो खसरा नंबर 170 और 171 है, वहाँ भी कई लोगों ने नींव फूट के भर दी है। जो जमीन प्लांटेशन बेल्ट और हाईवे बेल्ट के रूप में आ रही है, जहाँ पे आवासीय निर्माण प्रतिबंध है, तो उन जगहों को हमने करीब 12 या 13 ऐसी है जिन्होंने चिन्हित कर लिया है और आज उनका अधिग्रहण तोड़ने की कार्रवाई करी जा रही है। बात अब सीएचए की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है पिछले 38 दिनों से। आज 38वां दिन है और आज भी सीएचए धरने पर बैठे हैं। जयपुर में शहीद स्मारक पर सीएचए डटे हुए हैं लगातार। महापंचायत की तैयारियों में जुटे हुए हैं सीएचए। 12 मई को महापंचायत की तैयारी अब ये लोग कर रहे हैं। 13 मई को चिंतन शिविर के घेराव का ऐलान इन्होंने किया है। सीएचए का धरना, 12 मई को महापंचायत की तैयारी, 13 मई को चिंतन शिविर का भी घेराव करेंगे लोग, कह रहे हैं ऐसा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना आज भी जारी। बड़ी खबर। शहरी क्षेत्र में हर वार्ड पर 2 स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति हुई। करीब 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती हुई, लेकिन एक झटके में इन्हें बाहर निकाल दिया गया और अब ये तमाम लोग संविदा कैडर में खुद को नियुक्त करने की मांग को लेकर पिछले 38 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं शहीद स्मारक से, जहां पर ये तमाम सीएचए, जहां पर ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक पिछले 38 दिनों से बैठे हैं। राकेश, गर्मी, धूप प्रचंड पड़ रही है, गर्मी प्रचंड पड़ रही है, बारिश भी हुई,
वो हौसलों को नहीं डिगा पाई। आंधी आई, तूफान आए, लेकिन सीएचए के हौसलों को नहीं डिगा पाए। ये लोग पिछले 38 दिन से यहां पर धरने पर बैठे हैं और अब अपनी रणनीति में भी राकेश ये लोग बदलाव कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सुमित, देखिए आज 38वां दिन है। 38वें दिन लगातार जो तापमान बढ़ता जा रहा है, सरकार का मन भले ही नहीं पिघला हो, सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई हो, लेकिन इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार शहीद स्मारक पर जो इनका आंदोलन है तेज होता जा रहा है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन इनके समर्थन में दूसरे अभ्यर्थी, दूसरे लोग भी शामिल आ रहे हैं। आज जो शहीद स्मारक का पूरा पांडाल है खचाखच यहाँ उन अभ्यर्थियों से भरा हुआ है जो सरकार से अपना हक मांगने की बात कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार 38 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार एक तरफ संवेदनशीलता के दावे करती है, सरकार एक तरफ रोजगार उपलब्ध करवाने के दावे करती है, सरकार कहती है कि वो राज्य के विकास की कोशिश करेगी, सरकार कहती है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार की बात करेगी, लेकिन सब कुछ यहाँ पर अभ्यर्थियों के सामने बेईमानी सा नजर आता है, क्योंकि इनकी जो मांग है वो अभी तक इनसे वार्ता तक नहीं की गई है। लगातार ये अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। 38वां दिन आज इनकी मांगों को लेकर के है। इन्होंने सभी तरह के जो आंदोलन हैं, चाहे धूप में प्रदर्शन करने की बात हो या वो सभी कर लिए हैं। कई जो लोग हैं वो इनके समर्थन में भी आए हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि जो इनका आंदोलन है वो आंदोलन अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और किस तरह की उनकी आगे की बात है, क्या योजना है आपकी आगे? देखो 12 तारीख को हमारे महापंचायत है जिसमें तमाम किसान नेता, तमाम नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद होंगे और आगे की रणनीति महापंचायत से बनाई जाएगी। तो 12 तारीख को हमारे शहीद स्मारक में जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। हमारे साथी धीरे धीरे काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूर्ण रूप से नहीं माना जाता। यहाँ शहीद स्मारक से हम नहीं उठाओगे। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती तो हमें भगत सिंह भी बनना पड़ेगा। तो आप बताइए कि राजस्थान में किस तरीके से आपका आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्या आपकी रणनीति है जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, और कौन कौन लोग आपके साथ में हैं? देखो हमारे साथ में सबसे बड़ी बात ये कि पूरे राजस्थान के सर्व समाज हमारे समर्थक में। आज से पहले हम प्रत्येक जिले में कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं और वहां पे पूर्ण जोर तरीके सर्व समाज द्वारा हमारे साथ में प्रदर्शन किया जा रहा है जिला कलेक्टर पर। और अभी जो 13 तारीख का जो चिंतन शिविर है उदयपुर में, उसको अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो 13 तारीख को हम उसको चिंता शिविर बना देंगे। उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये सरकार को चेतावनी है। बिल्कुल, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो प्रदेश व्यापी आंदोलन महापंचायत की बात कर रहे हैं, इसके लिए बाकायदा संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर इनकी तैयारियां हो चुकी हैं। चूंकि सरकार ने अभी तक इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है, ना ही इनसे भी वार्ता की कोशिश की गई है। ऐसे में कांग्रेस का जो चिंतन शिविर होने जा रहा है, उस चिंतन शिविर में ये अब कह रहे हैं कि सरकार और साथ कांग्रेस के आला कमान के जो लोग हैं उन तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में जो सरकार संवेदनशीलता के दावे कर रही है, राजस्थान में सरकार जनहित के मुद्दों के साथ होने की बात कर रही है, वो शायद कहीं इन 28,000 परिवारों के सामने नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर लगातार जो हम दिखाना चाहेंगे कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इनके हौसले कहीं कमजोर नहीं है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर चाह के महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और अपने बुलंद हौसलों के साथ इनका ये कहना है कि एक पूरी तरीके से गैर राजनीतिक आंदोलन है। वो सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं अब इनकी जो मांग है, इनकी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के गंभीर नजर नहीं आ रही। हम उन लोगों से बात करेंगे जो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ आंदोलन में शामिल हुई हैं। छोटे मासूम बच्चे हैं, आप बताइए कहाँ से आप आई हैं, छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ आई हैं? आमेर से। 38 दिन हो गए हमको यहाँ पे बैठे हुए। बच्चे की बीमार हो रहा है, इसको टीका भी लगवाना पड़ता है, अभी बुखार चढ़ रहा है इसके। आप बच्चे को साथ लेकर क्यों आती, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी, क्या मांग करी? घर पे कोई रखने वाला नहीं है इसको, इसलिए इसको यहीं लाना पड़ता है और रहता भी। बच्चों को रखने वाले नहीं है। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? भरतपुर से आई हूँ मैं, कृष्णा सैनी नाम है, भरतपुर जिले से आई हूँ। सभी तक कैलेंडर में शामिल होना है। बिल्कुल, यहाँ मैं बताना चाहूँगा छोटे छोटे मासूम बच्चे आए हैं, उन बच्चों को नहीं पता है, लेकिन मजबूरी है उन माँ बाप के साथ, क्योंकि उनके साथ संरक्षण वो माँ बाप जिन्होंने महामारी में सेवा की,
जो अपने बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए अपनी बातें, हम छोटे छोटे बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर संख्या है, हम दिखाना चाहेंगे कि वो बच्चे, उनको नहीं पता कि जिस जगह पर वो बैठे हैं क्या उद्देश्य है, लेकिन मजबूरी है परिजनों की कि ऐसी गर्मी के माहौल में इन बच्चों के को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। बच्चे बिल्कुल अपने परिजनों के साथ में हैं, परिजन बच्चों की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, लेकिन सरकार जो एक राजस्थान की जनता की एक परिजन के रूप में है, शायद उनका मन इस मामले को लेकर के नहीं पसीज रहा है। लगातार यहाँ पर अपनी मांग, अपने हौसलों को बुलंद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए। चूंकि तेज गर्मी है, तेज गर्मी का साइड इफेक्ट इन पर पड़ सकता है, इन बच्चों की तबीयत पर जो है इसका गलत असर भी पड़ सकता है, लेकिन कहाँ पर जो सरकार जो है किस तरीके से जो संवेदनहीन सी दिख रही है, क्योंकि वार्ता के कोई प्रयास नहीं है, ना ही इनसे। जी राकेश, पहली बात तो ये कि कल खबर ये आई थी जब बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो इनका टेंट तक उखड़ गया था, कल खबर ये भी आई थी। और दूसरा ये कि ये लोग कह रहे थे कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए लोग भी अब इनके साथ आ रहे हैं, इनके धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और ये एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं अलग अलग वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़कर। और तीसरा सवाल राकेश, कुछ लोग इनमें क्रमिक अनशन कर रहे थे। अब बिल्कुल हम बात करेंगे सुमित इन लोगों से, क्योंकि लगातार ये अपने आंदोलन को लेकर के यहाँ पर इन्होंने अब तक गैर राजनीतिक आंदोलन किया है। और चूंकि किसान जो पंचायत है, किसान चूंकि धरती पुत्र है और ये सभी लोग गांव दूर दराज ढाणियों से आए हैं, इसके अलावा जो प्रदेश भर के लोग यहाँ पर शामिल हैं, तो जो धरती पुत्र है किसान, उसको अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। किस तरह की महापंचायत होगी, किस तरह की परेशानियां यहाँ पर हैं, किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, जब से हमारे को रोजगार छीना है सरकार ने, तब से हमारे अंदर सब 28,000 परिवारों के अंदर बेचैनी है, मातम सा छाया हुआ है। उसी को लेके हम 12 तारीख को यहाँ पे ऐतिहासिक नरसेज महापंचायत कर रहे हैं। उसमें किसान नेता भी आएंगे, राष्ट्रीय किसान नेता, छात्र नेता भी आएंगे और युवा चाहे किसी भी झंडे के नीचे हो, युवा यहाँ पे होगा। और राजस्थान का युवा एक होकर सरकार को चेताएगा कि अगर हमारी नौकरी छीनी जाती है तो हम सड़कों पे भी उतर सकते हैं। तो हम 12 तारीख को ऐतिहासिक महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार को संदेश देंगे कि अगर हमारी नौकरी के साथ कोई भी खिलवाड़ होता है, हमारी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ होता है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर? गर्मी है, कभी बरसात भी आती है, धूप भी है, मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किस तरह की परिस्थिति आपके सामने संघर्ष को लेकर? आज 38वां दिन है आप। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में हम रह रहे हैं कि हम एक टाइम खाना खाते हैं। हमारे बहनों की लगभग प्रत्येक 90% बहनों की तबीयत खराब हो चुकी है और वो एक बार हॉस्पिटल जा चुके हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हमारी बहनें लेट के बैठी हुई हैं, उनकी स्थिति ये है, हर एक यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति का 38 दिन में 5 से 6 किलो वेट घटा है। प्रत्येक की तबीयत खराब होती जा रही है। क्या सरकार ये चाहती है हमारे को मरने का इंतजार कर रही है? हमारे को मारना चाहती है क्या सरकार? अगर मारना चाहती है तो इच्छा मृत्यु भी हम मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे जल होके नहीं मरना चाहते। हम ये चाहते हैं कि या तो सरकार हमें नौकरी दे। महामारी के दौरान आपने लोगों की सेवाएं की, कोरोना महामारी के दौरान, तब आपको लगता था कि सरकार इस तरह का बर्ताव करेगी, इस तरह की आपके साथ बातें करेगी? देखिए, उस टाइम सरकार ने पूरी कोरोना महामारी को देखते हुए हमें नौकरी पे रखा था और उसके बाद जैसे ही कोरोना का रुख नरम पड़ा, हमें निकाल दिया। हमें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसी नौकरी से निकाले जाएंगे, क्योंकि ऐसी सरकार 1998 को शिक्षा क्रांति लाने के लिए लोगों को 8वीं को पास को भी नौकरी दे देती थी, और आज जब परिस्थिति चिकित्सा की क्रांति की थी तब डिग्रीधारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसी कैसी सरकार की मंशा है, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हमें संविदा केंद्र में शामिल करे सरकार, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार इनका संघर्ष जारी है। परिस्थितियां यहाँ पर बहुत चुनौतीपूर्ण है। महामारी के दौरान इन्होंने आम आदमी की सेवा की। सरकार जो राजस्थान कभी कोविड के मामलों में देश के अग्रणी राज्यों में रहा था, वहाँ की व्यवस्थाओं के मामले में, उनमें सरकार के साथ साथ इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन जिस तरीके से इनके भविष्य के साथ अब खिलवाड़ करने का इन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इनके भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है और उनको हटने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसको लेकर के अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। यहाँ पर परिस्थितियां लगातार इनके सामने चुनौतीपूर्ण है। चाहे गर्मी है लगातार बढ़ती जा रही है, उमस है वो बढ़ती जा रही है। जब भी हवा तेज आती है, टेंट
या इनके जो दूसरे संसाधन वो यहाँ पर गायब हो जाते हैं। ये प्रदेश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, ना स्थायी भोजन की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सरकार की तरफ से बातचीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन उसके बावजूद ये अपने आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर मैदान में डटे हुए हैं। ये लगातार सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनका जो हक है वो उनको मिले, जो उनका संघर्ष है वो एक अंजाम तक पहुंचे। जो 28,000 परिवार हैं, उनकी जो रोजी रोटी का जो मामला है वो इनकी तरफ सरकार ध्यान दे। यानी सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई वार्ता करने की कोशिश भी नहीं की गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जिनके सानिध्य में इन्होंने महामारी के दौरान सेवा की, उन्होंने एक सिंपैथी जताते हुए इनसे वार्ता की कोशिश भी नहीं की, ना ही इन्हें किसी तरह का कोई आश्वासन दिया। ये एक सरकार के साथ साथ जो सिस्टम है, उस सिस्टम की लापरवाही भी उजागर होती है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग आखिर क्यों इस तरीके से एक 28,000 परिवार या प्रदेश की आवाम या प्रदेश के मरीजों की सेवा करने वाले ऐसे लोग जो बाकायदा डिग्री धारी हैं, उनको जैसा इनका कहना है उनके साथ नहीं जुड़ रही है, उनके साथ संवेदनशीलता नहीं दिखाती है। क्योंकि जिस संवेदनशीलता से इन्होंने लोगों की सेवा की, वही कारण था कि राजस्थान महामारी के दौरान देश ही नहीं विश्व के कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बना पाया था। भीलवाड़ा मॉडल उसका एक उदाहरण है। कई ऐसे उदाहरण हैं जो इनकी मदद से सरकार को हासिल हुए थे। जी चलिए, नजर आप बनाए रखिएगा। राकेश अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है, 38वें दिन भी शहीद स्मारक पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।